हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, आपको ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स दी हुई है, ए और आई की वैल्यू। आपको के की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, और ए इक्वेशन है आपको ये दी हुई है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस के 2i। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले देखो ए स्क्वायर, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था ए स्क्वायर। अब आज हम दोबारा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू पुट करो 3 माइनस के 2 4 इंटू माइनस के 2। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, यानी कि ए को ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू मैंने एक बार लिखी, एक बार दोबारा लिखेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार लिख दी, ए मल्टीप्लाई ए, तभी ए स्क्वायर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगी। अब 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है, तो यानी कि इसका ऑर्डर एक पहला और एक ये आखिरी, यानी कि 2 क्रॉस 2 ही आएगा इसका ऑर्डर। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा 9 आया। अब 3 को इस 3 के साथ करा 9 आ गया। अब आपने इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवानी है। माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा, माइनस के 8। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम करवा चुके हैं, अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 मल्टीप्लाई माइनस के 6 क्या आएगा, माइनस के 6। माइनस और माइनस, अब इसको इससे करवानी है ना, तो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस है, प्लस 2 2 जा 4। नेक्स्ट, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 8। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 माइनस के 8। माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 2 2 जा 4। आपने ये ए स्क्वायर आ गया, ये आपका ए स्क्वायर आ चुका है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकालना लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड हमारी आ चुकी है। राइट साइड देखो के ए माइनस की 2i है, यानी कि एक बार मैं, अब देखो बीच में इक्वल है ना, यानी कि इसकी वैल्यू को मैं आगे सोल्व कर देती हूँ। क्या आई थी इसकी वैल्यू 1, 9 में से 8 गया 1, माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 2, 12 में से 8 गए 4, माइनस के 8 प्लस के 4 कितना आएगा 4। अब आपके पास ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने वैल्यू यहाँ पर उतार ली है, इक्वल्स टू के ए है यहाँ पर, ठीक है, के का के लिखा इनटू ए कितना है 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2। अब के बाहर है, पहले भी आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया, जब भी कोई बाहर एलिमेंट पड़ा वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो के जब बाहर है अगले स्टेप में ये के अंदर सबके मल्टीप्लाई हो जाएगा। करवा दिया। उसके बाद माइनस के 2i है वहाँ पर, 2 यहाँ पर लिख दिया, आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1001 1001। इसमें भी सेम स्टेप 2 बाहर पड़ा है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, अंदर, 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं। आपको पहले मैंने 3.2 में प्लस या दो मैट्रिक्स की प्लस और माइनस कर सिखाई थी, कैसे करते हैं आज वही करते हैं। 3 के माइनस के 2, फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन से ही सोल्व होगा, सेकंड पोजीशन सेकंड पोजीशन से ही सोल्व होएगी। माइनस के 2 के माइनस 0, तो माइनस 2 के ही आएगा। 4 के माइनस 0, 4 के माइनस के 2 के माइनस के 2, माइनस के 2 के माइनस के 2। इस एलिमेंट को भी हमने एक बार ऐसे ही लिख लिया, 1 माइनस के 2 4 4। अब हमें क्वेश्चन में देखो हमने निकालनी थी वहाँ पर फाइंड के की वैल्यू निकालनी थी, बट अभी तक हमने दो मैट्रिक्स को इक्वल रखा है। और आपको पता है जब भी हम दो मैट्रिक्स को इक्वल रखते हैं तो उनके ऑर्डर चेक करते हैं, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो यानी कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर करो। 3 के माइनस 2 इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 के माइनस के 2 इक्वल्स टू 1। यहाँ से फर्स्ट पोजीशन को मैंने फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर करा, वैल्यू लिख दी। अब यहाँ से मेरे को के की वैल्यू निकालनी है। 3 को 3 के लिखा, 1 + 2 कितने हो गए 3 के इक्वल्स टू 3,
माइनस के 2 था, बराबर से उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 आया 1 + 2, 3 यहाँ पे लिखा ही हुआ है। 3 मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 आया, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 1। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करा है। आप किसी भी इक्वेशन को किसी से भी कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगी। चाहे आप सेकंड से करके देखो, मैं दिखा देती हूँ आपको करके, वैल्यू सेम ही आएगी इसकी। जैसे यहाँ पर -2 के इक्वल्स टू -2 है, इसको इक्वल रख लो, क्या आएगी यहाँ पर वैल्यू -2 के इक्वल्स टू -2 के इक्वल्स टू -2 अपॉन में -2 जब -2 से कैंसिल हो जाएंगे फिर भी तो 1 बचेगा, तो के की वैल्यू क्या आई 1। वहाँ से सॉल्व करी फर्स्ट पोजीशन से तो भी 1, के की वैल्यू 1 ही आई। तो आप चारों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, के की वैल्यू सेम ही आएगी। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको ए की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इक्वेशन मिली हुई है आपको x² - 2x - 3, आपने प्रूव करना है एफ ऑफ ए 0 आ जाए। बट इस क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ ए तो कहीं है ही नहीं हमारे पास, सिंपल ए की मैट्रिक्स है, तो एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को ए से रिप्लेस कर देंगे। एफ ऑफ एक्स गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने ए लिख दिया, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स की जगह ए पुट कर रहे हैं, तो a² -2a -3, ठीक है। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने 0 लेकर आनी है, यानी कि अगर मैं ये सॉल्व कर दूँ, ये 0 के इक्वल आ जाए, तो एफ ऑफ ए भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब a², सबसे पहले तो टर्म है इसमें a² निकालना है, सबसे पहले a² है, और a² का मतलब होता है a × a, यानी कि a की वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, रो बाय कॉलम मेथड से। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवानी है, 1 × 1 = 1 प्लस 2 × 2 = 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 2 = 2 × 1 = 2 यहाँ पर हो गया। अब सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवानी है, 2 × 1 = 2 प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2। अब उसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवानी है, तो 2 × 2 = 4 प्लस 1 × 1 = 1, ठीक है। अब आपने इसका आंसर लिख लो, क्या है बनेगा, 1 + 4 5, ये 4 यहाँ पर 5, ठीक है। a² को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया a × a करके रो बाय कॉलम मेथड से, ये आपको मल्टीप्लिकेशन करके आपको a² की वैल्यू मिल गई। अब a² के बाद है -2a -3, बस आगे तो वैल्यू पुट कर देते हैं। और ये याद रखना, जब भी हमारे पास 3 अकेला पड़ा उसके साथ i होता है, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको पहले सबसे स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स पर, जिसके डायगोनल पर 1 1 पड़ा, वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन थी, a² - 2a - 3i। अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है हमने और कुछ नहीं करना। a² की वैल्यू क्या थी, a² की वैल्यू अभी निकाल के आए हम, 5 4 4 5 माइनस के 2 लिखा, मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 2 1, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा है, -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू आपको अभी बताई थी मैंने, यहाँ पर क्या होती है 1 0 0 1। अब इसको बस सॉल्व करना है आपने, 5 4 4 5 माइनस के, अब 2 अंदर हम सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या बनेगा, हर एक एलिमेंट्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 2 = यहाँ पर भी 4 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 क्या बनेगा, 3 × 1 = 3 3 × 0 0 3 × 0 0 3 × 1 = 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 माइनस के 2 माइनस के 3 कितना बनेगा, हमारे पास याद रखना आंसर 0 आना चाहिए, 5 माइनस के 2 माइनस के 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4 माइनस, ये लिखा सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 4 ही है, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लिखा, यहाँ पर -0 तो -0 भी लिख दो। नेक्स्ट 4 माइनस के 4, ठीक है, इसका थर्ड एलिमेंट यानी कि मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट 4 है, इस मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट 4 -4 लिख दिया, इस मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, ठीक है। अब इसका फोर्थ एलिमेंट 5
-2, यहाँ पर है -3, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, इस मैट्रिक्स को सोल्व करके देखो क्या बनेगा। 5 - 2 कितने होते हैं 3, ठीक है। 3 - 3 यानी कि कितना बना 0, यहाँ आपने 0 लिख दिया। अब 4 - 4 कितने होंगे 0, 0 - 0 0 लिख दिया। 4 - 4 0 -0 0 ही होंगे। 5 - 2 वही 3, 3 - 3 0, ठीक है। अब पूरी जीरो मैट्रिक्स आ चुकी है और आपको पता है जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसका यानी कि आंसर जीरो ही होता है। और हम ये सॉल्व किसको कर रहे थे, एफ ऑफ ए को। जब हमने एफ ऑफ ए को सॉल्व करा, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, बस एक्स की जगह हमने ए को रिप्लेस करवा दिया था। इसकी वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया, जीरो मैट्रिक्स बन गई, यानी कि जीरो आंसर आ गया। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ गई और हमें क्वेश्चन के अंदर देखो यही प्रूव करना था, एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ गई। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया।